नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय पीजीटी ज्योग्राफी का आंसर की हल देखेंगे, जिसकी परीक्षा 15 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, जिसका फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस जीए का। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में हुई नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो जीएम रमेश बाबू प्रगनंदा ने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा? तो वो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन 2022 16वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बी और सी। बी मीन्स कुल 780 मतदाता वोट देने के पात्र थे। सी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने श्री जगदीप धनखड़ के निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने विश्व में अब तक की पहली प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी साइंस के स्नातक डिग्री को आरंभ में लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को पहली बार 2022 के ऑस्कर अवार्ड के लिए 10 से अधिक बार नामांकित किया गया? तो उसका आंसर एक है, द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने महामारी के समय हुई तालाबंदी के कारण विद्यालयों के बंद होने से विद्यार्थियों में उत्पन्न अधिगम अंतराल को कम करने के लिए शिक्षा आपके द्वारा योजना का आरंभ किया? तो वह तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची में से किसे साहित्य और शिक्षा के लिए जनवरी 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो इजराइल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरुष एथलीट ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3000 मीटर की स्टेपल चेस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? तो अविनाश मुकुंद साबले। नेक्स्ट है, उद्यम सखी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3। ACD यानी पोर्टल को मार्च 2018 में आरंभ किया गया था। और सी है, पोर्टल मंत्रालय MSME द्वारा आयोजित समर्थित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जानकारी देता है। और डी है, उद्यम सखी पोर्टल के विकास पर 43.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अगला सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इसको देखेंगे। एक व्यक्ति 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, 25 मीटर पश्चिम की ओर। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हम अलग से रीजनिंग एबिलिटी का एक्सप्लेनेशन बता देंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका अपडेट आपको मिल जाएगा जब अपलोड करेंगे। तो अभी इसमें केवल आंसर ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ELFA GLHA ILJA क्वेश्चन मार्क MLNA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, KLLA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ZYX XVT VSPT PL, इसका आंसर हो जाएगा आपका RMH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3, 8, 18, 35 क्वेश्चन मार्क 98, इसका सही उत्तर हो जाएगा 61।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच डिब्बे एक दूसरे के ऊपर है, निम्न तरीके से रखे हुए हैं। डिब्बा 1 डिब्बा 5 के ऊपर है, डिब्बा 4 डिब्बा 2 के नीचे है, परंतु सबसे नीचे नहीं है। डिब्बा 1 सबसे ऊपर है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन आंसर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा 2, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए वेन रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए, उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए तो जो तमिल तेलुगु बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 4, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़के 1 2 3 4 5 और 6 तथा 4 लड़कियां ABCD फिल्म देखने का निश्चय करते हैं, परंतु 6 टिकट उपलब्ध थे। निम्न मापदंडों के अनुसार 6 व्यक्तियों को फिल्म देखने के लिए चुना गया। इसमें से 2 और 4 एक साथ ही रहते हैं। D, B और C एक साथ नहीं जा सकती, के साथ नहीं जा सकती। A 1 और 4 के साथ नहीं जा सकती। A और C हमेशा साथ रहते हैं। A D एक साथ नहीं जा सकते। 1 और 5 एक साथ ही रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वेन रेखा चित्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। उन शिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए जो शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 आपका ये हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन रीजन का ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सार्वभौम प्राप्त करता है। आपको पता होगा कि ओ सर्वदाता होता है। ओ ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा 4। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है आपका, एक पार्टी के 150 लोगों में से 60 व्यक्तियों ने चाय ली, 45 ने कॉफ़ी ली, 15 ने चाय और कॉफ़ी दोनों ली। कितने व्यक्तियों ने चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलुप्त पद ज्ञात करना है। 8 48 24 144 72। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3, 432। नेक्स्ट है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो सुधा उस लड़के की क्या लगती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 4, माता। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। फिलामेंट का गलनांक निम्न होना चाहिए। असर्शन और रीजन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2। ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक अपने घर से दक्षिण की ओर साइकिल से 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब आलोक अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 किलोमीटर पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
एक महिला की ओर संकेत करके सुमित ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र पौत्र की पत्नी है। महिला सुमित की क्या लगती है? तो उसकी महिला की क्या लगती है? तो वो पुत्रवधू लगती है। नेक्स्ट है, एम ए की बेटी है जो टी का बेटा है और टी की इकलौती बेटी एन एम एन कैसे संबंधित हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 चिड़िया ए बी सी डी और ई एक पेड़ पर बैठी हैं। ए ई के आगे बैठी है परंतु किसी छोर पर नहीं है। सी डी के आगे बैठी है जो कि बाएं छोर के अंत में बैठी है। बीच में कौन बैठी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस वर्ण रेखा चित्र को चुनिए जो कुछ सोना गहना और कुछ गहना कंगन के बीच के सही संबंध को निरूपण करता है। तो वो है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन में आपको अभी बता रहा है कि ये है आपका आईसीटी का। आईसीटी के संबंध में हम लोग आईसीटी के 10 क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी साइबर अपराध के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो है आपका तीसरा, किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर स्वयं द्वारा लिखित किसी कहानी को साझा करना यह अपराध नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट कंटेंट को बोल्ड करने में सहायता करता है? तो एक कंट्रोल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस जिसका प्रयोग नेटवर्क में अवैध एक्सेस को रोकने तथा दुर्भावपूर्ण कंटेंट से नेटवर्क को बचाने के लिए किया जाता है को क्या कहते हैं? तो फायरवॉल। अगला है, एमएस वर्ड का एक फीचर जो कुछ अंतराल के बाद डॉक्यूमेंट को अपने आप सेव कर देता है क्या कहलाता है? ऑटो सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना शाह को टीम दिखाने के लिए अपने प्रोजेक्ट का डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना चाहती है। आप निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त टूल का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? तो एमएस पावर पॉइंट में आपका प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, जीबीपीएस किसका लघु रूप है? तो गीगाबिट्स प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथन किसका उदाहरण है? तो पाइथन आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता सूची को बल्क में भेजे गए अप्रार्थित और अवांछित जंक ईमेल कहलाते हैं? तो स्पैम ईमेल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका प्रयोग एक कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है किसका उदाहरण है? तो है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम 10 क्वेश्चनों को आंसर देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो वो है आपका तीसरा, अध्यापन एक कला तथा विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा एक कारक शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के नियंत्रण से बाहर है? तो वो है आपका 4, अध्यापकों का पूर्व का अधिगम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण की एक मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो वह है आपका अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण। नेक्स्ट है, एक औसत अधिगमकर्ता
जोखिम लेने से डरता है। नेक्स्ट है आपका अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं आती है? तो आपका 4 ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट है आपका निम्न में से शिक्षण में से कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है? तो वो है आपका दूसरा, जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टि विकसित करना। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक स्कूल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अत्यधिक उपयोगी होती है? तो वो होता है आपका तीसरा, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो एक अच्छे अधिगम करता है तो आवश्यक है कि वह आज्ञाकारी हो। इसका उत्तर जो होगा आपका एक धैर्यवान श्रोता हो। नेक्स्ट है आपका कक्षा 7 के छात्रों को उप विषय सरसों का पौधा पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री अधिगमकर्ता को सबसे ज़्यादा सीधा अनुभव देगी? तो इसका जो होगा सही उत्तर सरसों के खेत की सैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्कूली शिक्षा की मूल्यांकन प्रणाली में निम्न में से किस पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है? तो वो है आपका 2, छात्र सहभागिता पर। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। अब ये आगे हम लोग 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हल करेंगे। ज्योग्राफी के टोटल 80 क्वेश्चन का आंसर यहाँ हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहला निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता है? तो व्यापार संतुलन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में विशाल श्रम शक्ति किसमें लगी हुई है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जल की उपलब्धता। प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट किसी एक राज्य के विभिन्न खंडों की साक्षरता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है? तो छाया विधि, कोरोप्लेथ मेथड। नेक्स्ट है महासागरीय निमग्न तट की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारी मात्रा में परतदार निक्षेप। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मिलान है? तो शेफील्ड, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी विभिन्न इकाइयाँ विखंडित है? तो हैमलेटेड सेटलमेंट या पल्ली बस्तियाँ। निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों में से कौन सबसे लंबा है? तो पार साइबेरियन रेल मार्ग। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक गतिविधि कौन सी है? आखेट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें गर्म और शुष्क पवन को लू कहा जाता है? तो उत्तरी मैदान में। प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्ष कारक है? तो बेरोजगारी। भारत के पूर्वी छोर पर 97 डिग्री पूर्वी सूर्योदय 5:0 पर हो रहा है। पश्चिमी छोर पर 67 अंश पूर्वी कितने बजे सूर्योदय होगा? तो 7:0 पर। निम्नलिखित है स्थलाकृतियों में से कौन सी स्वभाव में सांस्कृतिक है? तो अधिवास। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें सभी मौसमी बदलाव होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें वर्षा छाया क्षेत्र पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट के पूर्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा परिवहन नगर के रूप में जाना जाता है? तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगों में से किसको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो घरेलू आधारित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्वेदी स्थलाकृति है? तो क्रेटर। पृथ्वी की निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी सबसे कम सूर्यतपन प्राप्त करती है? तो उपध्रुवी। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सबसे बड़ी संख्या में खाइयाँ हैं? तो प्रशांत महासागर में।
निम्नलिखित देशों में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो तो आप अपने वीडियो में स्पीड को कम कर लीजिएगा और धीरे हो तो बढ़ा लीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कहाँ पर स्थानांतरित कृषि को लद्दाख नाम से जाना जाता है? तो इंडोनेशिया। जो गांव झीलों के चारों ओर विकसित होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो वृत्ताकार प्रतिरूप। निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसी सैम्पल एलन से सैम्पल का द्वारा परिभाषित किया गया है। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का गठन निम्नलिखित वर्षों में से कब हुआ? तो 1994 में। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम पाया जाता है? तो भावर, तराई और बांगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व की अकेली सबसे बड़ी कौन सी तीर्थयात्री गतिविधि है? तो पर्यटन। उद्योगों को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कच्चे माल तक अभिगम्यता। निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? तो भूकंपीय तरंगें। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं की दर्दी शाखा निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसके अंतर्गत आती है? तो भारतीय यूरोपीय। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट, एस्कर मैदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? तो हिमानी के द्वारा। निम्नलिखित में से पार कैनेडियन रेल मार्ग का पूर्वी सिरे का स्टेशन कौन सा है? तो हैलिफैक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुएज नहर की लंबाई दर्शाता है? तो 160 किलोमीटर। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर हवा की गति जिसे डोल ड्रम के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित पट्टियों में से किसमें पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा खनिज आधारित है? तो सीमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण वस्तुओं की विशेषता नहीं है? तो सामान्य आकार में बड़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पार साइबेरियन रेल मार्ग के पश्चिमी ओर पर स्थित है? तो सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक रेल घनत्व है? तो बेल्जियम में। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक उद्योग है? तो सीमेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है? तो पृथ्वी का 5.5 है। निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर किसी भी बहुभाग का सही आकृति दर्शाया जाता है? मर्केटर प्रक्षेप। निम्नलिखित लवणताओं में से कौन ग्रेट साल्ट लेक का प्रतिनिधित्व करती है? तो 220 प्रति हजार। हरिकेन के नाम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। कायिक घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्रों में से किसके द्वारा की जाती है? कुल जनसंख्या भागे निवल कृषि क्षेत्र, नेट कल्टीवेटेड एरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो वाहित मल निपटान। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1872 में। निम्नलिखित राज्यों से जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व किसमें है? तो बिहार। निम्नलिखित कालखंडों में से किसमें भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? तो 1951 से 1981। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भूगोल के उप क्षेत्रों में से कौन सा सामाजिक भूगोल से संबंधित है? तो अवकाश भूगोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डेयरी कृषि किसके लिए कहा जाता है? तो बहुत ही उन्नत और दक्षिण प्रकार की खेती। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व के कुल वायुमार्गों का 60% भाग अकेले एक देश में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में से किसका 1970 के दशक के दौरान उद्भव हुआ? तो मानववादी भूगोल। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोगों को
निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लाल कॉलर श्रमिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भूपर्पटी में सबसे गहरी खुदाई की गई? तो कोला आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट, आंतरिक जलमार्गों का विकास निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? तो नदी मार्ग में जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रवास के कौन से आर्थिक परिणाम हैं? तो प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में पैसा भेजना। नेक्स्ट, एक समुद्र तरंग के उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो तरंग शिखर और तरंग गर्त, यानी वेव क्रेस्ट एंड वेव ट्रफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें लोग भोजन, पहनावा और शरण के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं? तो जलवासी पशुचारण। नेक्स्ट, जैव विविधता के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं है? तो भौतिक विविधता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है? तो शनि। नेक्स्ट, निम्नलिखित पत्रों में से किसको भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों की प्राप्त करने के लिए बनाया गया? तो कांडला। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बनी सड़कों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो सीमांत सड़कें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना पतन है? तो कोच्चि। नेक्स्ट है, ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर का प्रकाशन निम्नलिखित वर्षों में से कब हुआ? तो 1987 में। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? समतापी। निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो सघन श्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनन के लिए आर्थिक कारक है? तकनीकी की उपलब्धता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से 2000 जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व किसमें है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय गतिविधि है? तो व्यापार। निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता? मर्केटर प्रक्षेप। मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संबंधित है? तो आधारभूत आवश्यकता उपागम। निम्नलिखित दो स्थानों में से कौन पूर्व पश्चिम गलियारे के दो अंतिम छोर हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित अभियानों में से किसके अंतर्गत आता है? तो सामाजिक अभियान। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है कि प्रथम अवस्था को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, यानी उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत 2011-12 है? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है? इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। निम्नलिखित में कौन सा छवि के प्रतिरूप निर्वचन का तत्व नहीं है? तो भू आकृति। तो ये ज्योग्राफी सेक्शन से कुल 80 क्वेश्चन आपके पूर्ण हुए। और अगला सेक्शन है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका पैसेज। इस पैसेज को पढ़ करके यहाँ पर उत्तर बताया गया है जो ऑफिशियल आंसर की से है। तो आप यहाँ पर पैसेज देख सकते हैं और मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर बता दे रहा हूँ। पर इसमें का पहला का होगा रेवरेदेम, और इसका नेक्स्ट का होगा आपका लाख्स ऑफ पीपुल्स बिकम विक्टिम ऑफ कोविड-19 इन 2021। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का होगा गोइंग टू द लाइब्रेरी वाज लाइक ए रिचुअल फॉर हिम। नेक्स्ट का होगा ये स्टेटमेंट है, द ग्रैंडफादर वाज टू वीक टू डू हिज टू डे कोर्स yet he was very perfect in handling his work. Both A and B are right. नेक्स्ट है देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ टैलेंट हेयर। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा
होगा प्लेंटी। नेक्स्ट है इसका जो एरर है, एरर इसमें फाइंड करना है सिंस टाइम इमोरियल होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका वॉइस चेंज करना है, द वी गॉट द टीवी रिपेयर्ड का होगा द टीवी वॉज गॉट रिपेयर्ड बाई अस। नेक्स्ट होगा आपका स्टेटमेंट, ग्रैंडफादर वुड रीच फॉर ए बुक वेरी क्लेमसली, ही वॉज वेरी डेक्स्ट्रियस इन चूजिंग ए बुक। इसका ऑप्शन होगा 4। ए एंड सी आर रॉन्ग बट बी इज राइट। सी वाला ऑप्शन बी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें, वी सेट आउट एट 7 टू बी एबल टू कैच द 7:30 ट्रेन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है मेकिंग इट क्रिक लाइक ए शू, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव एक्सप्रेशन इज सिमिली। नेक्स्ट सेक्शन आपका हिंदी का और लास्ट सेक्शन है जिसमें कुल 10 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यथाशक्ति शब्द में समास है तो अव्ययी भाव, और इस पैसेज को भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन पैसेज से अलग ये व्याकरण से संबंधित है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी। आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी होगा तो तिरोभाव। इस पैसेज से संबंधित है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा झूठी प्रशंसा करने वाले कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका जिसके मन में ममता न हो तो निर्भय। नेक्स्ट है सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है तो नभचर। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य यह होता है, आधा था और यह। नेक्स्ट पैसेज का है अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। नेक्स्ट है आपका बहती गंगा में हाथ धोना का सही मुहावरे का सही अर्थ है तो अवसर का फ़ायदा उठाना। और नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है तो भास्कर। तो दोस्तों ये आपको इस बेनिफिशियल होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।